जय श्री महाकाल। नमस्कार दर्शक मित्रों, हमने आपके साथ जो गणेश जी के विशेष द्रव्यों के बारे में कुछ बातें की और वहाँ पे हमारी बातें कुछ अधूरी रह गई। तो गणेश जी के उपचार, विशेष उपचार के साथ हमने पंचामृत का स्नान गणेश जी पर करवाया है। उसके बाद जो है विविध प्रकार के द्रव्यों से, सुगंधित द्रव्य से गणेश जी को स्नान करवाना चाहिए और वो सुगंधित द्रव्य से स्नान करवाने से गणेश जी प्रसन्न रहते हैं और हमारे जीवन प्रसन्नता की प्राप्ति करवाते हैं। गंधोदक से स्नान करवाने से जो ऊर्जा जो है उनके शरीर में जो स्थिर रहती है, इसी तरीके से हमारे जीवन में थकान सी कम हो और अच्छी ऊर्जा हमें प्राप्त हो। उसके बाद विविध प्रकार के द्रव्यों से आपको पहले तो उनके गणेश जी के चरणों में शुद्ध उदक जल से स्नान करवाने के बाद पुष्प अर्पण करना चाहिए। श्री गणेशाय नमः। आप यह पूजा एक मंत्र से या कई मंत्र से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मंत्र आते नहीं है तो ओम गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र से आप गणेश जी की आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण के द्वारा पूजा की जाए तो विशेष लाभ मिले, विशेष फल मिले, इसलिए ब्राह्मण का सहारा होना जरूरी है। उस पर अर्पण करने के बाद एक आचमनी जल अर्पण करना है कि स्नानपीठ से देवता पूर्व पूजन प्रियता नमः। उसके बाद पुष्प लेना है, सूंघना है और नीचे के पात्र में रख देना है और हाथ धोना है और गणेश जी के ऊपर विविध प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक करना चाहिए। विविध प्रकार के स्तोत्र का पाठ होना चाहिए। संकटनाशन स्तोत्र का पाठ होना चाहिए, अथर्वशीष का पाठ होना चाहिए, गणेश अथर्वशीष, गणेश पंचरत्न स्तोत्र, गणेश हरिद्र स्तोत्र और गणेश महिम्न स्तोत्र के से उनके ऊपर विशेष पूजा की जाए, अभिषेक होना चाहिए, जिससे गणेश जी प्रसन्न रहे। याद रखिए, गणेश जी के पात्र की अगर आप पूजा करें, अभिषेक करें तो जो कलश है, चित्र कलश है, वो रखना चाहिए, जिससे गणेश जी प्रसन्न रहे। श्रृंगी से, शंख से उनके ऊपर अभिषेक नहीं होना चाहिए, उसके बारे में खास ध्यान रखना है। साथ ही साथ वस्त्र अर्पण कर सकते हैं उसके बाद, और अभिषेक के बाद शुद्ध स्नान करवाने के बाद विविध प्रकार के वस्त्र, यज्ञोपवीत अर्पण करना, उनको चंदन और कुमकुम का टीका लगाना, चावल चढ़ाना, पुष्प अर्पण करना। उसके बाद अबील, गुलाल, सिंदूर, हरिद्रा इस द्रव्य से उनको पूजा करना और धूप दीप नैवेद्य अर्पण करना। नैवेद्य अर्पण करने के बाद उनके लिए नज़र उतारना, यानी कि आरती करना और उसके बाद मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करना, क्षमा याचना करना, प्रदक्षिणा करनी, 3 प्रदक्षिणा अवश्य करनी चाहिए और ऋतु के अनुसार जो भी फल है आप लाए हैं वो फल अर्पण करनी चाहिए। और उसके बाद पूजा की हुई जो है संकल्प करना चाहिए कि यह पूजा हम आपको अर्पण कर रहे हैं, इस प्रकार के संकल्प आपको करना चाहिए। उसके बाद पुण्यावाचन की पूजा करनी चाहिए। पुण्यावाचन की पंचोपचार या फिर जो है पंचवाक्य है पुण्यावाचन, इस तरीके से आप पूजा भी कर सकते हैं, जिससे गणेश जी प्रसन्न रहे और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। तो ये इस तरीके से पूजा होने के बाद सभी को प्रसाद अर्पण करना चाहिए और उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप होना चाहिए। इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। शाम के समय में गणेश जी की पंचोपचार पूजा कर सकते हैं और शाम के समय पंचोपचार पूजा करने के बाद याद रखना है कि दूध और शक्कर से मिले हुए कोई द्रव्य आपको गणेश जी को अर्पण करना नहीं है। विविध प्रकार के जो लड्डू है, गुड़ के बने हुए मोदक है, तो वह आप गणेश जी को अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद जो है गणेश जी को थाल गाना है, उसके बाद आरती करनी है, मंत्र पुष्पांजलि करनी है और भजन कीर्तन करना है, मंत्रों का जाप करना है। इस तरीके से पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न रहेंगे और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेगी। तो यह द्रव्य के बारे में मैंने आपको विशेष बात बताई है। आगे भी कुछ विषयों के बारे में हमें कुछ बातें अधूरी है, तो वो बातें पूर्ण करनी है, इसलिए मुझे दीजिए अनुमति। नए विषय के साथ मैं फिर से हाजिर रहूँगा। जय श्री महाकाल।